दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हो तो किस किस क्राइटेरिया को देखते हो? मतलब चार्ट तो आप देखते ही होगे, फंडामेंटल में आप किस किस चीज को देखते हो? क्या ये देखते हो कि FII उस स्टॉक में है या नहीं? अगर नहीं तो आपको दोस्तों देखना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। राज कहने का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों हर कोई FII किसी भी शेयर को नहीं छूता है जब तक उसका डीप एनालिसिस नहीं कर लेता है। उनके पास हर एक डिटेल होती है, फंडामेंटल भी होती है और टेक्निकल भी होती है। टेक्निकल को वो सेकेंडरी मानते हैं, प्राइमरी वो मानते हैं फंडामेंटल्स को, क्योंकि उनको लंबे समय के लिए अवधि में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप किसी शेयर को खरीदे तो एक नजर FII के पास कितना पोर्शन है उस शेयर का ये भी ध्यान रख लें। DII के पास कितना है दोस्तों? FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। दोस्तों ये दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है ये दोस्तों, लेकिन इसमें कॉमन बात यह है कि दोस्तों किसी भी शेयर में ये दोनों इन्वॉल्व हैं। मतलब कि किसी के पास 20% है, किसी के पास 30% है, तो आप समझ लो ये दोनों किसी भी शेयर को जब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इनके पास हर एक चीज की डीप एनालिसिस होती है और ये लंबी अवधि के लिए। तो दोस्तों जब इनका पैसा बड़ा हो सकता है, जब इनके 500 1000 करोड़ 2000 करोड़ हो सकते हैं, तो हमारे लाख 2 लाख नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमें भी लंबे अवधि के साथ सोचना पड़ेगा। और FII का कितना पोर्शन है, DII का कितना है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 35 से अबव ही होनी चाहिए। 40 45 जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा बेहतर है, और 75 से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम अलाउ 75% है। तो दोस्तों मैं उन शेयरों को लाया हूं। वैसे दोस्तों मैंने पहले एक और वीडियो बनाई हुई है FII DII के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख ले। उसमें भी मैंने 5 शेयर बताए हुए हैं जो FII DII इसमें बहुत अच्छी हिस्सेदारी है, तो उनको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो या फिर अपनी वॉच लिस्ट में रखें और समझे उनको कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जानते हैं अगले 5 शेयर के FII DII के कौन से शेयर है जो आज मैं लाया हूं और किस तरीके से वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों हम आ गए हैं स्क्रीन की तरफ। पहला शेयर रहेगा टेकएम, इसका कोड है दोस्तों टेकएम, मतलब टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा दोस्तों आपने नाम इसका सुना होगा, और नहीं सुना है तो दोस्तों आपको मैं डिटेल्स में बता दूंगा। तो दोस्तों अब चलते हैं, और पहले ये स्टैंड अलोन को करेंगे कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड मतलब दोस्तों कि इस पे कोई कर्जा वगैरह है तो ये उसमें वो भी हमें दिखा देगा। तो दोस्तों ये शेयर है IT सेक्टर का। IT सेक्टर दोस्तों ये लिख रहा, आप चेक कर सकते, सेक्टर IT सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें ये अपना काम करती है दोस्तों। अब इसमें ये चेक करो, पोर्टफोलियो में हाई कितना है इसका 52 1320। अब ये कितना चल रहा है 3200 1232 के आसपास, ठीक है। इसका लो आपने देखा होगा 980 रुपए के आसपास। अब मार्केट कैप देख लो इसकी 1,16,000 करोड़ के आसपास। आप समझ रहे हो कितना अच्छा इन्होंने पोर्टफोलियो अपना, कितना अच्छी इन्होंने मार्केट कैप बनाई हुई है। इंटरप्राइजेस वैल्यू ये देखो दोस्तों, इसमें दिखा रहा है 1,14,000, मतलब कि इनके पास हो सकता है थोड़ा 2000 करोड़ का कैश भी पड़ा हो, 2-4, और कुछ कर्जा भी हो। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं। 98,000 करोड़ के इनके पास शेयर हैं, 5 इसकी फेस वैल्यू है दोस्तों। ये टेक महिंद्रा दोस्तों 4.17% का तो डिविडेंड भी देती है। मतलब आप जो शेयर बढ़ेगा वो तो अलग है, ये 4% का मतलब कि अगर आप किसी बैंक में जाते हो अपना सेविंग अकाउंट रखना, तो वो 3% या 3.5% देते हैं, ये दे रहा है 4% डिविडेंड के रूप में। बहुत अच्छा परसेंट है दोस्तों ये। कैश इनके पास पड़ा है 4200 करोड़ का। डेट इनके पास है 1500 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों ये चीजें आप जब भी किसी शेयर को खरीदते हो तो उसका बेसिक एनालिसिस करना ना भूलें, जिससे ये आपको पता रहे कि ये सारे कॉलम कितने इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे आप मेरी वीडियो में आप समझ जाओगे कि मैं किन चीज़ों की मेजॉरिटी ऑफ टाइम डिस्कस करना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों पहला ये सब मैंने बता दिया। अब देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग। तो दोस्तों इसमें प्रमोटर होल्डिंग है 35% के आसपास। EPS दिख रहा है अर्निंग पर शेयर 45, तो ये भी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ इनकी 20% के आसपास मान लो। ROE इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है। ROEC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 22% समथिंग है। चलते हैं नीचे की तरफ। महिंद्रा कोमविवा दोस्तों इसकी ब्रांड का नाम है, और जितने भी ब्रांड महिंद्रा टेक महिंद्रा होल्ड करता है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए दोस्तों और नीचे की तरफ चलते हैं और समझते हैं। एक साल में दोस्तों इन्होंने CAGR मतलब कि सालाना रिटर्न इन्होंने 21% दिए हैं एक साल के अंदर। 3 साल में कितने दिए? 3 साल में दोस्तों इन्होंने दिए 13%। 5 साल में कितने दिए? फिर 5 साल में दिए दोस्तों 12%। तो दोस्तों ये 12% कुछ बुरा नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है।
लेकिन दोस्तों इसमें हमारा मेन कंसर्न ये है कि ये चीज़ें जो हो रही है वो कंसिस्टेंसी हो रही है, मतलब कि आपने 5 साल तक 12 से 15% का रिटर्न मिल रहा है तो वो कम नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से शेयरों को एनालिसिस करना है। कोई भी शेयर हो, ये तो टेक महिंद्रा है, कोई भी शेयर को इस पे सर्च करके देख सकते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसका पी देखो, इसका देखो पी चल रहा है 32-33 के आसपास, और ये अपने हाई के आसपास ही चल रहा है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। ये इसके पीयर कंपनी है, ये इनसे कंप्लीट करती है TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, LNTI, माइंडट्री। तो ये सारी कंपनियां IT सेक्टर की हैं, तो आप इनको भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अपनी टेक महिंद्रा की ही बात करते हैं। टेक महिंद्रा की ये बहुत सारी कंपनियां हैं, जो इनका ग्रुप है उसको आप देख सकते हो। मैं आज बात करूंगा सिर्फ टेक महिंद्रा की। तो ये दोस्तों ये मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर लिया था। अब चलते हैं मेजर पॉइंट की तरफ। प्रमोटर होल्डिंग मैंने दोस्तों आपको ऊपर ही बता दी थी कि 35% की प्रमोटर होल्डिंग चल रही है, ठीक है। 27% मैंने बताया ना दोस्तों, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितना परसेंट, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उतना ही जरूरी है जितना हम शेयर को खरीदते टाइम ध्यान रखते हैं। तो अगर DII 27% की हिस्सेदारी लेके बैठी है, तो दोस्तों DII में कौन लोग हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। और FII 26% के आसपास हिस्सेदारी लेके बैठी है, तो मतलब आप समझ रहे हो 25 और 20 मतलब 52% के आसपास हिस्सेदारी इन लोगों के पास है। तो मतलब इस कंपनी में ऐसा क्या है जो इन्होंने 52% हिस्सेदारी अपने पास रखी हुई है, और पब्लिक को दिया हुआ है सिर्फ 12%। मतलब ये क्यों, पब्लिक को पता नहीं है? तो पब्लिक को अगर पता होता भी है तो ये उतना पोर्शन खरीदने ही नहीं देते, ये पहले ही अपने आप पास इतना पोर्शन को अपने पास रिजर्व कर लेते हैं। तो आप इस बात को समझ रहे हो, इसकी गहराई, ये छोटी सी फिगर लग रही होगी लेकिन इसके पीछे बहुत तगड़ा राज छुपा हुआ है, और आगे हम उसको और तरीके से समझते हैं और जानते हैं। कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट डेथ फ्री है, वर्चुअल डेट फ्री, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। तो ऐसी कंपनियों में तो करना, इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है, यही तो हम चाहते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों आप चेक कर सकते हो, ये इनकी जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून, ये इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इनको आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझ सकते हैं, बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं। अगर नहीं आती है तो आप बता देना, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। और धीरे धीरे बैलेंस शीट दोस्तों, फंडामेंटली बैलेंस शीट जो फंडामेंटली एनालिसिस होते हैं वो ज़्यादा इसका ध्यान रखते हैं, नंबर में 3 महीने में क्या हुआ, 6 महीने में क्या हुआ। ज़्यादातर दोस्तों जो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, इसमें हम क्या रखते हैं, हम चेक करते रहते हैं कि शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है। नंबर्स उसके अकॉर्डिंग अपने आप चार्ट पे फ्लो हो जाते हैं। कैश फ्लो आप चेक कर सकते हो अगर आपको देखना है तो, नॉर्मली कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, नेट कैश कितना आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि ये डिविडेंड भी दे रही है। अब मैं सबसे पहले ये देख लेता हूँ कि डिविडेंड 2022 का कंपेयर कर लिया जाए। 2022 में दोस्तों पहले 15 दिया, फिर 15 दिया, मतलब 30 रुपये तो इन्होंने जुलाई में ही दे दिया। फिर इनको कुछ पता नहीं क्या लगा, 18 रुपये और दे दिया। तो मतलब समझ रहे हो, 30 और 18, 50 रुपये का सिर्फ क्या है डिविडेंड, 50 रुपये का डिविडेंड एक शेयर पे, समझ रहे हो। काफ़ी अच्छी अमाउंट है। आपके पास 100 शेयर है, 5,000 रुपये आराम क्या, आपके 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आपके पास फ्री के आ गए। किस रूप में है, अपने को लेना देना नहीं है। अब चेक करते हैं प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 35% है, ये मैंने आपको बता दिया। इन्वेस्टर में DII और FII में कौन कौन इन्वॉल्व है मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तो ये जानना उतना ही जरूरी है जितना पोर्शन जानना है। इसमें कोई है फर्स्ट सेंसिटर इन्वेस्टर इन्वॉल्व है इनके पास। अब ये देखना जून 22 देख रहे हो ऊपर, जून 22 इनके पास है। जून 22 में इन्होंने किस तरीके से, तो 2.15 थी, फिर सितंबर में इन्होंने घटा ली, दिसंबर में इनको सेम रिमेन कर ली, फिर वापस। तो ये सही चल रहा है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना कि शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टर आ रहा है और कितना इसमें पैसा इन्वॉल्व है। सपोज करो किसी के पास 5% है, अब उसको पता चल जाती है परफॉर्मेंस खराब चल रही है, सही चल रही है, तो हम अगर उसके नंबर्स भी देखेंगे 5% से अगर उसने 7% किया है तो मतलब परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। लेकिन अगर उसने 5% से 3% कर लिया तो आप अलर्ट हो जाओ। तो अलर्ट होने से दोस्तों सिंपल सा फायदा ये है कि आप आराम से जज कर सकते हो कि कोई किस तरीके से सोच रहा है। अब देखो इसमें कौन है, HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अब इन्होंने क्या किया, 2.36 था, फिर इतना हुआ, फिर इतना, तो अब ये घटा रहा है अपनी हिस्सेदारी, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। अब बड़े बड़े फंडों में, जो म्यूचुअल फंडों में जो लोग पैसा लगाते हैं, ये उन्हीं में अगर किसी ने लगाया होगा ICICI म्यूचुअल फंड ब्लू चिप फंड, तो उसका पैसा इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है 2.36%, फिर इतना, फिर इतना, समझ रहे हो। LIC भी इसमें इन्वॉल्व है। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसमें 5% है, फिर इन्होंने बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, और अब देखो कितना है।
समझ रहे हो, इस चीज से आपको पता चल जाता है कि LIC किस तरीके से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। तो ये बढ़ा रही है, तो हम अगर अपने 500 शेयर, अगर हमने 50 शेयर खरीदे हैं, 40 खरीदे हैं, 10 खरीदे हैं, 20 करते हैं, 5 खरीदे हैं, तो उसको 6-7 कर लो, 7-8 कर लो, अगर ये सब इनको तुम्हें लग रहा है कि कोई हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। SBI निफ्टी 50 ETF आपने देखा भी होगा, 3 पॉइंट इतना था, फिर इतना, फिर 4, फिर इतना। समझ रहे हो, आराम से देखते रहो। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चलते हैं और एनालिसिस करते हैं दूसरे शेयर का एनालिसिस। दोस्तों ये प्रेजेंट कंपनी प्रेजेंटेशन है, इसको अभी आप ना इस मतलब इसको इससे पढ़ के तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये आपको अवेयरनेस हो जाएगी कि कंपनी के पास कौन सी अंडर काम चल रहा है, किन प्रोजेक्टों पे कितना कंपनी क्या कर रही है। इसमें ज़्यादातर अपना प्रमोशन ही करती हैं कंपनियां, तो अगर आपको इच्छा हो तो आप देख सकते हो। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कंपनी के बारे में थोड़ी अवेयरनेस चाहिए तो आप इससे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सेकंड शेयर की तरफ और जानते हैं कि दूसरा शेयर कौन सा है जो इनके पोर्टफोलियो में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। दूसरा शेयर है दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल। हो सकता है आपने नाम सुना हो सकता है ना सुना हो, लेकिन दोस्तों क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। लेकिन मैं आपको पोर्टफोलियो से साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि इन लोगों ने कब से अपनी हिस्सेदारी इसमें काफ़ी बेहतर करी हुई है। अगर हमें ये बात पता चल जाए किसी शेयर की, तो हमारा बिलीव उस शेयर में ज़्यादा हो जाएगा। जो कि हम अगर 10 रुपये बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है, तो बेच दो नीचे ना आ जाए। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं कमा सकते तुम शेयर मार्केट में पैसा। पैसा बनेगा आपका सब्र करके, अच्छे शेयर को अच्छी तरीके से होल्ड करके, अच्छेदारी हिस्सेदारी इसमें होल्ड करके। आगे दोस्तों चलते हैं, इसका हाई कितना है। हाई और लो दोस्तों इसलिए जानना जरूरी है कि ये किस तरफ घूम रहा है, ये लो की तरफ घूम रहा है या हाई की तरफ घूम रहा है। तो ये लो की तरफ तो घूम नहीं रहा है, क्योंकि लो इन्होंने मारा हुआ है 4100 के आसपास। ये हाई की तरफ घूम रहा है 5300, और इनका करंट वैल्यू है 5100। तो ये हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है। 71,000 करोड़ के आसपास दोस्तों इनकी मार्केट कैप है। 15 करोड़ के आसपास इनके शेयर हैं। फेस वैल्यू, डिविडेंड दोस्तों, डिविडेंड के नाम पे ये 0.3, मतलब ये ज़्यादातर कुछ नहीं दे रही है। कैश इनके पास रिजर्व पड़ा है करीब करीब 780 करोड़ के आसपास। डेट इनके पास है 2700 करोड़ के आसपास, और प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों है 30% के आसपास। तो ये अलर्ट रहे, हम ये जानेंगे कि किस तरीके से कौन कौन इस शेयर में इन्वॉल्व है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग कम है, ठीक है। पब्लिक इसमें कितनी इन्वॉल्व है, अगर प्रमोटर होल्डिंग कम है और पब्लिक के पास 50 से 60% है, तो दोस्तों उस शेयर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो सकता है उस शेयर में। जब पब्लिक बेचने पे आती है ना, तो वो अपना नुकसान किसी भी तरीके से कर सकती है, क्योंकि हम जब डरते हैं ना तो बहुत गंदा हाल होता है हमारा। हम किसी भी भाव में अपना शेयर बेच के भाग जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, प्रमोटर होल्डिंग कम होने से डरे ना, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। 15% के आसपास इनका ROE है, ये इनका 18% के पास ROEC है। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये इनकी ब्रांड्स हैं, ये इसमें आपने लाइफ स्टूडियो ये सब आप चेक कर सकते हो। चलते हैं आगे। एक साल में दोस्तों इन्होंने CAGR दिया है 18%, 19% के आसपास। 3 साल में दिया है 31% के आसपास, और 5 साल में दिया है इन्होंने 35% के आसपास। तो दोस्तों अगर एवरेज की बात कीजिए तो अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है पूरे 5 साल के अंदर। अब दोस्तों ये अपना पी इसका कभी तुम देखोगे तो 2021 में ये 700 के आसपास था इसका पी, और आज इसका है 75%। तो दोस्तों ये अपनी नॉर्मल एवरेज के हिसाब से सही चल रहा है, पी इसका ज़्यादा नहीं है। ये इसकी पीयर कंपनी है जिससे अपोलो हॉस्पिटल कंप्लीट करती है, तो इनके बारे में भी आप रिव्यू कर सकते हैं। और ये अपोलो का ग्रुप में इनके ग्रुप में कितनी कंपनी है ये भी आप देख सकते हो। सेल्स ग्रोथ की हमने ऊपर बात कर ही ली थी। आगे चलते हैं और जानते हैं मेजरली पार्ट। देखो मतलब आप ये बात समझ पा रहे हो, पता नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से कंपनी अपने आप को इन्वॉल्व की हुई। 46% है FII। पागल है FII वाले जो इसमें शेयरों को खरीद रहे हैं, क्योंकि इनको पता है बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छी इनकी पकड़ है मार्केट में। DII कितने, 19% के आसपास। और पब्लिक तो देखो, पब्लिक को तो ये कुछ नहीं देते, 6% के आसपास। कितना ही पैसा कमा लोगे आप, 6% इनके पास बोल रहे हैं। पब्लिक को सिर्फ 6% के आसपास दिया हुआ है, दुगना तो इनके पास है, और आप सोचो इनके पास कितना परसेंट है। समझ रहे हो, तो मतलब हमें हमारे देश की कंपनी का इतना नहीं पता जितना FII वालों को पता है, ये कितना इन्होंने अपना पैसा मार्केट में लगाया हुआ है। दोस्तों इसमें नेगेटिव पॉइंट पता है क्या है, प्रमोटर होल्डिंग के पास तो है 30% के आसपास हिस्सेदारी, लेकिन उसमें से इन्हें 16% हिस्सेदारी कर्जा ले रखा है उन 16% पे पैसों पे। इनके पास था कर्जा, देखो इनके पास था 30% की हिस्सेदारी,
सितंबर 2022 में इनके पास थे 16.37%, फिर इन्होंने सेम रखा, फिर 63 कर दिया, फिर 30 कर दिया, अभी अपनी हिस्सेदारी 16.09 कर ली है, मतलब इन्होंने थोड़ा हिस्सा अपना छुड़वा लिया है। तो दोस्तों ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि इनकी हिस्सेदारी प्रमोटर की कम है और उन्होंने वो शेयर भी प्लज किए हुए हैं। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि FIIDI इसमें इन्वॉल्व है और पब्लिक के पास हिस्सा इसका कम है। तो इस बात को ध्यान रखें और ये ध्यान रखेंगे कि इसमें FII में कौन से बड़े इन्वेस्टर इन्वॉल्व हैं और DII में कौन से इन्वेस्टर इन्वॉल्व हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ, ये स्ट्रेंथ और ये लिमिटेशंस को आप पढ़ सकते हैं और आगे जान लेंगे। तो देरी ना करते हुए स्किप करते हैं ये सब चीज़ों को और हम चलते हैं कॉरपोरेट एक्शन पे। तो कॉरपोरेट एक्शन पे हम दोस्तों आ गए हैं और इसमें चेक कर रहे हैं कि भाई 2020 में दिया इन्होंने 3 रुपये के आसपास, 21 में दिया 3 रुपये, 22 में दिया इन्होंने 12 रुपये के आसपास, फरवरी में फिर दिया इन्होंने 23 में 6 रुपये और अगस्त में दिया इन्होंने 9 रुपये। तो 15 रुपये तो दोस्तों ये अभी तक इस 2023 में दे चुके हैं। अब हो सकता है कि आगे कुछ ना दे क्योंकि इसका फीडबैक मतलब इसकी पुरानी हिस्ट्री बता रही है कि ये सिर्फ 2 बार या 1 बार देते हैं डिविडेंड। तो इन्होंने अपना इस साल का दे दिया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि इसमें कौन। आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी हिस्सेदारी इसमें धीरे धीरे बढ़ा रहा है। एक्सिस म्यूचुअल फंड इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। HDFC इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। HDFC ट्रस्टी कंपनी ये भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। बड़े बड़े दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। ये किसी शेयर को खरीद रहे हैं तो मतलब आप समझ लीजिए इनके पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। LIC इसमें अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम कर रहा है, पहले 3% के आसपास थे, फिर इन्होंने कम की है। निप्पॉन लाइफ इन्होंने इतनी 1.06 खरीद ली। SBI को आप चेक कर सकते हो। अब देखो JP मॉर्गन, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों ये, लेकिन इनकी हिस्सेदारी करते 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 लास्ट में इनके पास कुछ नहीं है। अब इनके पास कोई हिस्सेदारी नहीं है। अब ये देख रहे हो, अब इनकी हिस्सेदारी ये बेच रहे हैं और ये खरीद लिए हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और चलते हैं तीसरे शेयर की तरफ और जानते हैं कि वो पॉलिसी। अब आप कहोगे पॉलिसी बाजार दोस्तों जो इंश्योरेंस बेचती है, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये दोस्तों इसमें देखते हैं कि FI और DI किस तरीके से इन्वॉल्व है, कितना पोर्शन इन्होंने खरीदा हुआ है, कितनी इनकी हिस्सेदारी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और एनालिसिस करते हैं। अब ये 818 का है और इसका लो है, तो मतलब ये अपने लो से दुगना पहुँच गया है। और ये कितनी इसकी चल रहा है, 750 के आसपास, तो मतलब ये अपने हाई के पास जा रहा है। 33,000 करोड़ के आसपास इनके पास मार्केट कैप है और 763 करोड़ के आसपास इनके पास कैश है। कर्ज है इनके पास कुछ है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों इनकी कुछ दिखा नहीं रहा है, तो इनकी सारे हिस्सेदारी किसी न किसी, ये इसमें प्रमोटर होल्डिंग है ही नहीं, मतलब इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना अपना हिस्सा इसमें खरीदा हुआ है। तो दोस्तों इसमें चेक करेंगे कि इसमें हमें कुछ लग तो नहीं रहा, इसमें कुछ नीचे मिलेगा। तो फिर भी चलते हैं पॉलिसी बाजार, जिसकी ब्रांड है दोस्तों पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार, ये दोनों अंडर आती है PB फिटटेक लिमिटेड के अंदर। पहले साल में दोस्तों इन्होंने 63% का CAGR दिया, 3 साल में इन्होंने माइनस दिया और 5 साल में इन्होंने और माइनस दिया। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि इन्होंने PE तो दोस्तों इनका कुछ पता चल नहीं रहा है। ये इनके पीयर कंपनी है, इनसे कंप्लीट कर रहे हैं। सेल्स ग्रोथ दोस्तों इनकी काफ़ी बेहतर चल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ पहले साल में अच्छी रही है। अगर बड़े अभी दोस्तों ये थोड़े दिन पहले ही प्रॉफिटेबल हुई है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। और देखो ये जो बात है ना, ये मुझे समझ नहीं आती है। FII के पास 44%, पब्लिक के पास 35%, DII के पास इतना परसेंट है। मतलब समझो, बार बार वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि कंपनी दोस्तों किस तरीके से ढूंढी जाती है। अगर ये आपने सीख लिया तो पेशेंस ही लेवल आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। कंपनी के पास दोस्तों वर्चुअली डेट फ्री है, कर्ज आपको पता ही है इनके पास कुछ है नहीं। चलते हैं कॉरपोरेट एक्शन की तरफ। डिविडेंड दोस्तों ये कुछ दे नहीं रही है। प्रमोटर होल्डिंग मैंने बताया ना, इसमें हमें चेक करते हैं किस तरीके से कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। क्ले मोर इन्वेस्टर है दोस्तों कोई, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी 5.65 फिर बढ़ाई फिर रिमेन कर ली। अब ये देखो डिपहादा इंटरनेट सर्विस लिमिटेड, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी सेम रखी हुई है। फ्रैंकलिन इंडिया देख रहे हो, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल वाले भी लोग इसमें मार्केट में हैं। मेक सेंस टेक्नोलॉजी, इसके पास देखो 13%। मैक्स लाइफ
के पास है 2% के आसपास, इनके पास है 2% के आसपास। मिस्टर आलोक बंसल है कोई, उनके पास भी हिस्सेदारी है। आशीष दहिया करके इनके पास, तो मतलब समझ रहे हो कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं, देख रहे हो कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए, इससे आपका थोड़ा शेयर को खरीदने के बाद भरोसा बढ़ जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने चौथे शेयर की तरफ और जानते हैं कि वो चौथा शेयर कौन सा है। तो चौथा शेयर रहेगा AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड। कंसोलिडेटेड पर क्लिक करेंगे और जानते हैं ये कास्टिंग फॉरगिंग करता है, और आप इसको चेक कर सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से। अब ये चेक करेंगे लो कितना है इसका 2300 और हाई कितना है 3800, और ये कहाँ घूम रहा है अपने हाई के तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इसका लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है। 31,000 करोड़ के आसपास इनकी मार्केट कैप है। 9 साढ़े 9 करोड़ के आसपास इनके शेयर है मार्केट में। डिविडेंड दोस्तों ये देते हैं 0.50 के अराउंड। कैश इनके पास पड़ा हुआ है 800 करोड़ के आसपास। डेट है इनके पास 500 करोड़। प्रमोटर होल्डिंग चल रही है दोस्तों इनकी 58 पॉइंट समथिंग। EPS अर्निंग पर शेयर है 120, मतलब बहुत अच्छा है ये। सेल्स ग्रोथ इनकी 40% के आसपास चल रही है। 20% का ROE, ये मतलब बहुत अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ चल रही है, तो अच्छी खासी इन्होंने पकड़ बनाई हुई है फंडामेंटल में भी। 1 साल में दोस्तों इन्होंने दिया 34%, 3 साल में दिया इन्होंने 25%, और 5 साल में दिया दोस्तों 17%। तो दोस्तों सालाना 17% CAGR के हिसाब से बहुत अच्छा है। और इनकी PE दोस्तों 31 के आसपास चल रहा है इसका PE, तो इसका भी ध्यान रखें। इसकी पीयर कंपनी है, इसको भी आप देख सकते हो। और चलते हैं नीचे और जानते हैं और इनकी हिस्सेदारी कौन कौन है। DII के पास देखो 21%, FII के पास 18%, पब्लिक के पास 2%। मतलब कैसा हो सकता है, हमें कुछ भी नहीं पता। मतलब हम इतने दिनों से शेयर मार्केट में हैं और ये लोग भी शेयर मार्केट में हैं। हमें ये बेसिक सा पॉइंट अगर हमने समझ लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसलिए मैं आपके लिए एक भी चीज़ तो इनके पास नेगेटिव नहीं है इन्फॉर्मेशन के लिए, समझ रहे हो। कंपनी पर डेट फ्री है, अच्छे खासे पैसे कमा रही है। चलते हैं कॉरपोरेशन एक्शन की तरफ। दोस्तों देखो 18 में दिया इन्होंने 8 रुपये, 19 में दिया 9 रुपये, 20 में दिया 27 रुपये, जहाँ लोग कोरोना के पहले ही दे दिया था उन्होंने। 21 में दिया नहीं, 22 में दिया 9 रुपये, 23 में दिया 16 रुपये, तो फ्री के 16 रुपये दे रहे हैं इस साल भी इन्होंने। प्रमोटर होल्डिंग चलते हैं और जानते हैं। कैनरा रोबिको म्यूचुअल फंड इसमें इन्वॉल्व है, 1% हिस्सेदारी है। HDFC म्यूचुअल फंड ने लगा रखे हैं 4%। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है जो, उनके पास भी हिस्सेदारी है 2% के आसपास। नालंदा ने भी लगाया हुआ है 10% के आसपास। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड है 5.5%। टाटा AI, टाटा लार्ज, कौन कौन इन्वॉल्व नहीं है, ये सब चीज़ें अगर आपको पता चल जाए, इतने बड़े बड़े नामों का आपको खुलासा मिल जाए, तो ये बेहतरीन बात है। चलते हैं दोस्तों अपने लास्ट शेयर की तरफ, और ये दोस्तों रहेगा, आप गैस कीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसकी एक कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टी। चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों ये वैसे तो रियल एस्टेट की है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, लेकिन इनके प्रोजेक्ट जो आते हैं वो बहुत रफ्तार से बिकते हैं। अब ये चलते हैं 1,000 करोड़ के आसपास इसका दोस्तों लो है। चलो ये भी देख लेते हैं। अपने हाई इसका रहेगा 1800 के आसपास, और ये चल रहा है अपने हाई के आसपास, इस बात का ध्यान रखना। 47,000 करोड़ के आसपास इनकी मार्केट कैप है। 27 करोड़ के आसपास इनके शेयर हैं। PE दोस्तों चल रहा है 72 पॉइंट समथिंग। डिविडेंड ये कुछ देते नहीं है। 2,000 करोड़ के आसपास इनके पास कैश है। 6300 करोड़ के आसपास इन्होंने कर्जा लिया हुआ है प्रोजेक्टों में। 58% के आसपास इनकी हिस्सेदारी है। ROE और ROEC थोड़ा कम लग रहा है फंडामेंटल के हिसाब से। चलते हैं नीचे दोस्तों। 1 साल में दिए इन्होंने 33% के रिटर्न, 3 साल में दिए हैं 22% के आसपास, और 5 साल में दिए हैं 27% के। दोस्तों इन्होंने मतलब बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर को। PE दोस्तों इनका कम चल रहा है ज़्यादा, ये चेक कर लेते हैं। बहुत PE हाई चल रहा था, लेकिन अब दोस्तों इनका एवरेज चल रहा है 71% के आसपास। PE मतलब दोस्तों ये पता चलता है कि लोग इसमें कितने तेज़ी से इन्वॉल्व हैं, मतलब कि लोग किसी भी कीमत पे इसको खरीद रहे हैं या फिर अभी इनको वेट कर रहे हैं। ये इसके पीयर कंपनी है, आप इनको चेक कर सकते हैं। ये भी कंस्ट्रक्शन का, रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन का काम कर सकती हैं। गोदरेज ग्रुप की दोस्तों ये काफ़ी और कंपनियाँ हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हो कि इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। सेल्स ग्रोथ आप देख रहे हो, प्रॉफिट ग्रोथ आप चेक कर लेना, और इस तरीके से धीरे धीरे आप सब चीज़ें सीख जाओगे।
चलते हैं मेन कंसर्न की तरफ, और मेन कंसर्न है FII कौन है। FII के पास है 29% के आसपास हिस्सेदारी, पब्लिक के आसपास है 8.5% की, और DII इसमें कम इन्वॉल्व है। DII के पास है हिस्सेदारी 4.43। ये दो प्रमोटर होल्डिंग हाई, ये अच्छी उनके पास प्लस पॉइंट है। चलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ और जानते हैं दोस्तों। डिविडेंड तो ये देता ही नहीं है, बोनस शेयर इन्होंने कभी रिलीज़ किया नहीं, राइट इशू लाया नहीं, स्प्लिट इन्होंने आज तक कभी किया नहीं। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये जान लेते हैं। PNB करके कोई है, परिबस, इनका हिस्सेदारी है 1.12। ये कोई है गमनेत PTE लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इसमें इन्वॉल्व है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर भी है इसमें, SBI और ICICI प्रो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी अब तक बेच दी है। तो ये ध्यान रखना कि किस तरीके से कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को इस मार्केट में रखा हुआ है। दोस्तों ये जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ दोस्तों। और ये अगर आप एनालिसिस किसी शेयर को खरीदने से पहले अगर आप करते हो, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे एक शेयर को एनालिसिस करने में, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा एक विज़न मिल जाएगा आपको कि इसमें ये चीज़ नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, कर्जा इसके पास है नहीं, कैश भी इसके पास पड़ा है कि कल को कोई संकट आता है तो कैसे अपना पे कर देंगे, PE कितना है कि इसमें भी मार्केट में लोग इसके पीछे पागल हैं या नहीं है। दोस्तों जब शेयर ठंडा हो तभी इसको पकड़ लो, अच्छा है लेवल पे। दोस्तों कोई भी शेयर अच्छा या बुरा लेवल्स के बेसिस पे होता है। अगर आपने टॉप पे खरीद लिया है तो अगर जब वो गिरेगा तो आपके लिए लॉस साबित होगा, लेकिन अगर आपने अपने लो के आसपास हाई के अच्छा शेयर अगर लो के आसपास 52 लो के आसपास खरीद लिया है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जब वो रिटर्न देगा तो चप्पल फाड़ के रिटर्न देगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।